हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए रीजनिंग के 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें कि रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हमें बस पैटर्न ढूंढना होता है कि आखिर कैसे अगला नंबर आ रहा है, अगली संख्या कैसे आ रही है। तो इसको देखिए, 3 से 5, तो 3 से 5 कितना ज़्यादा हुआ, 2 बढ़ा है यानी कि 2 जोड़ा गया। फिर 5 से 7, 2 जोड़ा गया। 7 से 9, 2 जोड़ा गया। यानी दिख रहा है कि 2 2 जोड़कर बढ़ाया जा रहा है, यानी 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। यानी कि सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी 11 यानी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, पैटर्न ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि 3 से 6 हुआ, फिर 8 हुआ। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक दिख रहा है कि 3 से 6 की कैसे हुआ, इसका दोगुना, 3 का दोगुना करेंगे तो 6। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो तो 8 का दोगुना, यानी कि 8 का दोगुना 16। तो वैसे ही 19 का दोगुना कर देंगे, तो 19 का दोगुना करेंगे तो क्या आएगा, 38। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, 5, 13, 29, 61 ऐसे गा रहा है। तो इसमें तो कुछ पैटर्न अलग ही दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना यह होता है कि देखिए कि आखिर कैसे आ रहा है। तो 1 से 5 यानी कि 4 बढ़ाया गया। फिर देखिए 5 से 13 यानी कि कितना बढ़ाया गया, बोलिए, तो 8। फिर 13 से 29 कितना बढ़ाया गया, 16। फिर वैसे ही 29 से 61 तो कितना बढ़ाया गया, 32। तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि 4, फिर 8, फिर 16, 32 यानी दोगुना होते जा रहा है ना। 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, इसका दोगुना 32, तो 32 का दोगुना 64। यानी कि अब कितना जुटेगा, 64। तो जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5 और 6 6 12। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 125। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार है, पैटर्न ढूंढना है हमें बस। तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ 11, 23, 39, 59। तो बस ढूंढिए इसमें 3 से 11 कैसे हुआ, 8 जोड़े। फिर 11 से 23 कैसे होगा, तो यहाँ घटा लेंगे, 12 जुट रहा है। फिर यहाँ से 39 कैसे आया, तो घटा लेंगे, तो ये हुआ हमारा 16 यानी कि 16। फिर देखिए ये कैसे, तो 20 जोड़ने पे आया। यानी कि दिख रहा है कि 8, फिर 12, फिर 16, 20। तो कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कि 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24। यानी कि इसमें अब क्या जुटना चाहिए, 24। तो जोड़ लेते हैं, तो 4 और 9 कितना हुआ, 13 का 3, हाथ में 1 और 5 2 7 1 8, यानी कि 83। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 83। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, 4 से 16, फिर 16 से 36, फिर 36 से 64। तो ये कैसे हो रहा है, 4 में हम कितना जोड़े कि 16 आ जाए, तो 12। फिर 16 से 36 यानी कि घटा के देखिए 20 जोड़ने पे आएगा। फिर इसमें इसको घटा रहे हैं तो क्या होगा, 28। यानी कि कुछ तो हो रहा है। 12 से 20 कितना जोड़ने पे हुआ, 8 जोड़ने पे। फिर 20 से 28 कितना जोड़ने पे हुआ, 8 जोड़ने पे। यानी कि 8 8 जोड़ के बढ़ रहा है ना, 12 से 8 जोड़ के 20, 20 में 8 जोड़े तो 28, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36। तो अब इसमें जुटेगा 36, यानी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे 64 में 36 जोड़ेंगे तो ये आएगा 100। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी 100, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन हैं, 1 और 2, जो 4 विकल्प पर स्थापित हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वह सामान्य तथ्यों से विभेद करते हों, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। यानी कि ध्यान से देखिए, इस तरह के सवालों में हमें बस यही करना होता है कि जो भी बात इसमें बोला जा रहा है उसको सही मानना होता है, चाहे वो असली दुनिया में सही हो या ना हो, हमारे हिसाब से क्या हो, सही है गलत, वो नहीं देखना है। बस सवाल अगर बोल रहा है कि ये चीज़ है, मतलब उसी को मानते हुए चलना है और उसी के हिसाब से उत्तर चुनना है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो इसमें पहला है 6 नंबर, कि सभी लड़के खूबसूरत हैं। यानी कि जो भी लड़के हैं, पूरे के पूरे लड़के क्या हैं, खूबसूरत हैं। यानी सारे लड़के खूबसूरत हैं, तो हम लिख लिए सारे लड़के खूबसूरत हैं। ठीक, उसके बाद सभी खूबसूरत प्यारे हैं। यानी जितने भी खूबसूरत हैं वो सब क्या हैं,
प्यारे हैं। तो ये सभी खूबसूरत क्या हैं? प्यारे हैं। ठीक, तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पहला है कि सभी लड़के प्यारे हैं। हम निष्कर्षों को देखिए, सभी लड़के प्यारे हैं, तो दिख तो रहा है कि सभी लड़के, जो भी लड़के हैं वो क्या हैं? प्यारे तो हैं, सारे लड़के प्यारे हैं। दूसरा है कुछ लड़के प्यारे नहीं हैं, तो क्या कुछ लड़के प्यारे नहीं हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है, सारे के सारे लड़के तो प्यारे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो भी लड़के हैं वो सारे प्यारे के अंदर ही ना आ रहे हैं, तो मतलब सारे लड़के प्यारे हैं, तो इसलिए क्या होगा? दूसरा गलत है। तीसरा, सभी प्यारे लड़के हैं। सभी प्यारे लड़के कहाँ हैं? लड़के सारे, सभी लड़के ना प्यारे हैं, सभी प्यारे लड़के कहाँ हैं? तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी है सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, तो क्या सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं? बिल्कुल है, खूबसूरत तो प्यारे के अंदर ही ना आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये भी गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सभी लड़के प्यारे हैं, ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष खिलाड़ी है, यहाँ पे बोल रहा है कि मनीष खिलाड़ी है, तो मनीष क्या है? खिलाड़ी है। तो यहाँ पे मनीष क्या है? खिलाड़ी है, तो मनीष किसके अंदर आएगा? खिलाड़ी के अंदर। तो लिख देते हैं मनीष खिलाड़ी। पूरे मनीष क्या है? खिलाड़ी है। सारे खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि सारे जो खिलाड़ी हैं हमारे वो क्या है? लंबे हैं। ठीक, अब निष्कर्षों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सही होगा और कौन गलत। चलिए, तो पहला है मनीष लंबा है, तो मनीष लंबा है, बिल्कुल सही बात है। सभी लंबे खिलाड़ी, लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, क्या सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ ही लंबे आदमी तो खिलाड़ी हैं, लंबे आदमी तो इतने सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही खिलाड़ी हैं, तो इसलिए ये बात गलत हुआ। सी, लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, क्या लंबे आदमी खिलाड़ी हैं? हाँ, लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, ये तो है, लेकिन क्या इसमें क्लियर ही नहीं है कि सब की कितना, तो ये भी नहीं होगा। फिर है मनीष लंबा नहीं है, तो मनीष लंबा नहीं है, तो क्या मनीष लंबा नहीं है? बिल्कुल है, मनीष तो लंबा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि है मनीष लंबा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग बुद्धिमान हैं, यानी कि ये हुए लोग, ये कौन है? लोग। अब लोग में से कुछ मतलब थोड़ा सा क्या है? बुद्धिमान है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और कुछ लोग अमीर है, लोग में से कुछ क्या है? अमीर है, अमीर। तो ध्यान से देखिए, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं, क्या सारे लोग बुद्धिमान नहीं और अमीर हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ ही लोग तो बुद्धिमान हैं। कुछ लोग, बी में बोल रहा है कि कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, क्या कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं? ये भी तो कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर है कुछ लोग न तो बुद्धिमान और न ही अमीर है, हाँ ये तो है कि कुछ लोग ना बुद्धिमाने हैं और ना अमीर हैं, तो इसके लिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुछ लोग न तो बुद्धिमान और न तो अमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कुछ बिल्लियाँ अच्छी नहीं है, नहीं कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, तो चलिए ये हम बना लेते हैं बिल्लियाँ, ठीक है, तो ये मान लेते हैं बिल्लियाँ। तो बिल्लियों में से कुछ अच्छी हैं, तो कुछ थोड़े से इसमें अच्छी हैं। और बोल रहा है कुछ बिल्लियाँ काली हैं, बिल्लियों में से कुछ काली हैं। ठीक, तो देखिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी काली अच्छी हैं, क्या सभी काली अच्छी हैं? बिल्कुल नहीं, सभी काली अच्छी कहाँ है? तो ये नहीं होगा। कुछ अच्छी काली हैं, क्या कुछ अच्छी काली हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कुछ काली अच्छी हैं, क्या कुछ काली अच्छी हैं? काली में से कुछ अच्छी कहाँ है? नहीं है। कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं, हाँ कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ जो अच्छी हैं उसमें से कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं। ठीक है, अच्छी में से कुछ क्या है? बिल्लियाँ हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, तो दिया है कि सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, तो देखिए पुस्तक, सभी की सभी पुस्तकें क्या हैं? अभ्यास पुस्तिका हैं, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, सभी की सभी और आगे लिखा है कि कुछ प्रतियां नोवेल हैं, तो प्रतियां तो कुछ और ही हैं, तो इधर अलग लिखेंगे। प्रतियां में से कुछ क्या है? नोवेल है, नोवेल शॉर्ट में लिखता हूँ। तो अब बोलिए, अब इसके निष्कर्ष को पढ़ के पता चल जाएगा ना क्या सही उत्तर होगा। तो इसका पहला निष्कर्ष है कि सभी पुस्तकें नोवेल हैं, क्या सभी पुस्तकें नोवेल हैं? बिल्कुल नहीं, पुस्तक और नोवेल का तो संबंध ही नहीं है, पुस्तक यहाँ है और नोवेल यहाँ है, इसका तो कोई संबंध नहीं दिख रहा। कुछ पुस्तकें नोवेल है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका संबंध नहीं है। कुछ नोवेल पुस्तकें हैं, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए है ये। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनें। तो इसको चलिए पढ़ के और अपने हिसाब से सही उत्तर नहीं बताना है, जो रियलिटी होता है उसके हिसाब से बताना है। अपना ना दिमाग लगाएं कि हाँ कि इस कारण से हो सकता है उस कारण से, नहीं, असली में किस लिए क्या चीज़ किया जाता है उसको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि, लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि, क्यों पहनते हैं लोग चश्मे? तो एक तो होता है पावर वाला और एक होता है धूप वाला चश्मा। तो इसमें ये वाला चीज़ के लिए बताया जा रहा है। तो वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं, ये तो सही लग रहा है। वे अपनी आंखों को छिपाते हैं, इसलिए कौन पहनता? आंखों छिपाने के लिए, गलत होगा। इसके द्वारा सुंदर दिखना चाहते हैं, वो तो है, लेकिन ये कारण नहीं ना कि चश्मा क्यों पहनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके द्वारा बेहतर दिखें, ये भी नहीं होगा। यानी सही उत्तर होगा कि वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है सुनील अनिल में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि, सुनील अनिल में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि, आखिर सुनील का अनिल में क्यों दिलचस्पी नहीं है? अनिल गरीब है, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी अनिल काला है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कोई थोड़ी ना हो सकता। अनिल नाटा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी सही इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, तभी तो कोई दिलचस्पी ना ले रहा, ये होगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अपने हिसाब से कभी भी उत्तर ना दे, जो होना चाहिए वास्तविकता से के हिसाब से देना चाहिए उत्तर। तो 13 देखते हैं। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि, आखिर पुलिस वाले पोशाक क्यों पहनते हैं? इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा मुफ्त है, इसलिए तो नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं होगा। अपराधी डरते हैं, इसलिए भी नहीं होता। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और ऑप्शन डी है इससे वह सुंदर दिखें या बने रहें, ये भी नहीं हो सकता। उनको पहचानने के लिए हम लोग उनको वर्दी दिया, तो वर्दी क्या है? पहचान है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल 14, यह फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो चलिए, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व 3 हैं। अब वो कौन कौन है? तो वो हैं अहम, उसके बाद इदम, इदम से होता है इदम, अहम, अति अहम। तो देखिए इसमें कहाँ पे वो दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, इदम, अहम, अति अहम। यानी कि इसका मतलब होता है इदम मतलब यह, अहम मतलब मैं, और अति अहम मतलब बहुत जरूरी। तो ये है फ्रायड के मन की संरचना, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, भाषा है, आखिर भाषा क्या है? तो भाषा भाषण तो नहीं है, भाव ये हो सकता है, आसन नहीं है, भावना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? भाषा भाव नहीं, भाषा भावना है। ठीक है, भाषा क्या है? भावना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है जो कि 16 से 20 तक के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। कि परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा पर हैं। ठीक है, अच्छा ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए साथ ही इसका वो बनाते भी चलते हैं पढ़ते हुए। देखिए सब यात्रा पे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। सदस्य बी सदस्य सी का, सदस्य बी जो है वो सदस्य सी का पुत्र है। यानी कि यहाँ हम बना लेते हैं डायग्राम छोटा सा। बी जो है वो किसका पुत्र है? सी का, यानी कि सी का ये पुत्र हुआ। लेकिन सदस्य सी सदस्य सी बी की सदस्य बी की माता नहीं है, यानी सी जो है बी की माता नहीं है, मतलब ये इसके पिता ही हो सकते हैं, यानी कि लिख देते हैं मेल है ये। ठीक है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, यानी कि ए और सी जब विवाहित जोड़े हैं मतलब क्या है? ये पति पत्नी हुए, तो ये पिता है, तो ये क्या होगी? इसकी माता होगी, यानी कि मदर। ठीक है, और ये फादर यानी पिता। अब आगे देखते हैं। सदस्य ई भाई है सदस्य सी का, तो सी का भाई कौन है? ई, यहाँ लिख देते हैं सी, यानी इसी के बराबरी में आएगा ना। आगे दिया हुआ है डी पुत्री है ए की, और ए की पुत्री कौन है? डी, तो डी ए की पुत्री है, यानी ये क्या है? फीमेल है, फीमेल लिख देते हैं। आगे है सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का, सदस्य एफ क्या है? सदस्य भाई है, सदस्य बी का भाई है, यानी बी का भाई कौन है? एफ, ये रहा मेल, यानी इसका भाई हुआ, और ये इसकी बहन, और ये इसके माता पिता हुए, और ये इसका चाचा। अब प्रश्न को पढ़ पढ़ के उत्तर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो कुल कितने पुरुष सदस्य होंगे यहाँ पे? चलिए दिखाते हैं अभी। तो इसमें कुल पुरुष सदस्य होंगे, ये तो इसके चाचा एक पुरुष हुए, इसके पिताजी 2,
ये खुद 3 और इसका भाई 4, तो 4 पुरुष सदस्य होंगे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बी की माता कौन है? बी की माता कौन है? तो अभी हमने ऊपर बताया था कि क्या था? बी था। बी के पिता कौन थे? सी, और इनकी पत्नी ई थी, यानी कि इसके पिता की पत्नी इसकी माता हुई, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ई माता होंगी बी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना होता है कि एक बार डायग्राम बना लेने के बाद आप उससे देखकर आंसर दे सकते हैं। तो अगला सवाल है ए को कितने बच्चे हैं? ए को कितने बच्चे हैं? तो बताइए ए को कोई कितने बच्चे होंगे? ए की क्या है? पुत्री है। कौन? ये डी, और ये इसकी माता और उसके भाई, यानी कि ए को कितने बच्चे होंगे? 3। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था? सी इसके पिता थे, ए इसकी अभी अभी हमने देखा कि क्या होंगी? माता होंगी, ठीक है। और इसके कितने ए के कितने बच्चे हैं? तो बताइए, ये खुद था बी, इसका भाई एफ, और इसकी बहन डी। कितने बचे हुए? 3, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी कौन है? तो ध्यान से देखिए, ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी होगी ही नहीं, क्योंकि इसके पिता थे सी, यानी कि बी के पिता कौन थे? सी। इसकी माता कौन थी? ए, ठीक है। और इसके चाचा कौन थे? ई। तो बोल रहा है ई की पत्नी कौन है, तो चाचा का तो कोई यहाँ दिखाई नहीं गया कौन पत्नी है, ठीक है। बस इसके भाई और बहन के बारे में बताया गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? अच्छा, कौन महिला का युग्म है? तो यहाँ पे ये जो था, इसके पिता सी, इसके चाचा थे जो कि एक पुरुष ही थे, ठीक है, जो कि ई। इसकी माता एक महिला है, और इसके एक भाई था और एक बहन, तो एक बहन महिला हुई, ठीक है। तो यानी कि 2 ही इसमें महिला हो पाए, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और डी। डी इसकी बहन थी, तो ए डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए 4 संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनें, ठीक है। तो इसमें सटीक उत्तर चुनना होता है बस। तो देखिए, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि? बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए कि इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले यह बुरी आदत है, ये तो है, तो बुरी आदत है इसलिए बचना कोई ज़रूरी नहीं है। बुजुर्ग ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं, ये भी सटीक उत्तर नहीं हो रहा। यह एक अनावश्यक खर्च है, ये भी ना हो रहा। लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे मना किया जाता है ना कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये कारण होता है कि मना किया जाता है कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है। और बुरी आदत होने से हमें ये नहीं कि ये तो बुरी आदत है ही, लेकिन बुरी आदत है तो करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा? कि सेहत खराब होगा, यानी कि मेन लक्ष्य क्या हुआ? कि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि? बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि? क्यों तैरता है? तो सीधी सी बात है कि यह पारदर्शी है, ऐसा थोड़ी ना है कि पारदर्शी तैरेगा। यह स्पॉन्ज है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, यह ऐसा पदार्थ है जो जल्द पिघलता है, ये भी नहीं होगा। पिघलने से थोड़े तैरता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका भार कम होता है वनस्पति समान आयतन के पानी के भार से, ठीक है। तो इसका वजन कम होने की वजह से ये तैरता है, इसलिए ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग अपने जूते में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि? लोग अपने जूते में रबर का तल्ला क्यों प्रयोग करते हैं? तो लोग इसलिए प्रयोग करते हैं कि वे शौकीन मिजाज हैं? बिल्कुल नहीं, शौक से थोड़ी ना किया जाता है। रबड़ चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, हाँ ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे कम आवाज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, ये कारण नहीं हो सकता। वे टिकाऊ होते हैं, ये नहीं। यहाँ पे रियल उत्तर जो सही उत्तर होगा वो होगा रबड़ चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, जिससे पढ़ने में क्या होता है कि आरामदायक महसूस होता है, ठीक है। इसलिए आराम की वजह से ये ऐसा किया जाता है, ना कि शौक और टिकाऊ की वजह से, ठीक है। तो इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि? बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि? ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गूंगा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में, मैक्सिमम टाइम में बहरा गूंगा ही होता है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा था। क्यों होता है? वह ऐसा ही जन्म लिया है, ये कारण हम नहीं दे सकते, ऐसा ही जन्म लिया है। कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। गूंगा और बहरा समान है, गूंगा और बहरा समान है इसलिए थोड़े ना कोई गूंगा हो जाता है जन्म से, ऐसा कुछ नहीं।
वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बोलना ना आए पर कुछ तो चिल्ला सकता, कर सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है, इसी वजह से ज़्यादा टाइम क्या होता है कि गूंगा, बहरा हमेशा गूंगा हो जाता है। यही उसका सही उत्तर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कि प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि प्लेटिनम आखिर चांदी से महंगा क्यों है? तो क्यों? भारी है, भारी होने से किसी चीज़ का वजन थोड़ा ही ना बढ़ जाता, फिर तो लोहा का ज़्यादा होता। सफ़ेद है, बिल्कुल नहीं, सफ़ेद और कलर से भी किसी चीज़ का क्या होता है, महंगा नहीं होता, कोई चीज़ महंगा नहीं होता। कठोर है, कठोर होने से भी महंगाई नहीं होता इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कम पाया जाने वाला। हाँ, ये सप्लाई एंड डिमांड वाला आ गया कि इसका क्या है, कम पाया जाता है और मांग ज़्यादा है तो महंगा होगा ही होगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।